ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण के तहत वोटिंग की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। तस्वीरें अलग अलग जगहों की सामने आई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जयपुर, जोधपुर और कोटा, तो इन तीनों शहरों के 3 निगमों में वोटिंग की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। 1.5 घंटे का वक्त जो है वो पूरा होने जा रहा है। सुबह 7:30 पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, जो शाम 5:30 तक चलेगी। और इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोरोना के तमाम जो गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। वोटर्स जो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य है। वोट डालने के लिए जब वोटर्स पहुंच रहे हैं, वहां पर सैनिटाइज किया जा रहा है उन्हें। ये तस्वीरें अलग अलग कैमरों के जरिए आप देख सकते हैं। लगातार वोटर्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं और कैमरा 4 के एंगल से जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, वो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे, पहले वोटर बने कोटा दक्षिण के, और उन्होंने सुबह 7:30 पर ही मतदान किया। और अब आपके टीवी स्क्रीन पर 10 तस्वीरें हैं। 10 कैमरों के एंगल से अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। निकाय चुनाव का रण दूसरा चरण है, ये दूसरा और अंतिम चरण, जहां पर 3 निगमों के लिए वोटिंग हो रही है। इससे पहले 29 अक्टूबर को 3 निगमों के लिए वोटिंग हो चुकी है और इन सभी 6 निगमों के लिए मतदान की प्रक्रिया आज खत्म हो जाएगी और उसके बाद मतगणना जो है वो 3 नवंबर को होनी है। और यह तस्वीर आप देख सकते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला वो मतदान करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उन्होंने वोट डाला और मतदान करने के बाद न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यहाँ पर वोट कास्ट किया है और नगर निगम का दक्षिण का ये चुनाव है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी सर, आज पहला वोट डाला, आपने बड़ा संदेश दिया, क्या कहना चाहेंगे पूरे नगर निगम क्षेत्र के मतदाताओं? मेरी सभी लोगों से अपील रहती है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें अधिकतम मतदान करना चाहिए। भारत के लोकतंत्र की ये विशेषता रही कि हर बार मतदान में प्रतिशत बढ़ा है। लोगों ने आस्था विश्वास व्यक्त किए और जितने भी चुनाव हैं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव हुआ। और यही भारत के लोकतंत्र की विशेषता है कि इतना बड़ा देश, 135 करोड़ मतदाता है, लेकिन उसके बाद भी निष्पक्ष निर्वाध मतदान कराना, इसके लिए मैं निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग को भी हमेशा बधाई देता हूं, जो हमेशा निष्पक्ष चुनाव कराता है। सदन कैसा चलना चाहिए? जैसे जो नगर निकाय के जो पार्षद चुन के आएंगे, 2 बोर्ड यहाँ कोटा में बनेंगे, हमेशा हंगामे की चर्चाएं सुर्खियां बनती है समाचार पर, तो किस तरह से सदन चले, जनता की आवाज उठाएं पार्षद? चुने हुए जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होना चाहिए कि जनता ने बड़ी अपेक्षा आकांक्षाओं को उनको झूठ भेता है और उनकी अपेक्षा रहती है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, उनकी बुनियादी बातों को सदन के माध्यम से कह सकें और इसीलिए अपनी बात को तर्क वितर्क से कहें, इलाके की समस्याओं को रखें, इलाके के लोगों की भावनाओं को व्यक्त करें, लेकिन हंगामा करना किसी भी सदन में उचित नहीं है। और हम कोशिश करेंगे कि सभी चुनी संस्थाओं में किस तरीके से एक आचार संहिता बनाएं, जहाँ अच्छी बहस हो, चर्चा हो, अपने अपने क्षेत्र की अपेक्षा आकांक्षाओं को रखें और ब्यूरोक्रेसी से अपेक्षा की जाती है कि जो बात सदन में रखी जाती है उनको पूरा करें। तो ये थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो अभी कोटा दक्षिण नगर निगम का जो आज चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, तो उसमें पहला वोट कास्ट किया उन्होंने अपने बूथ पे पहुंच के। वार्ड नंबर 2 का ये मतदान केंद्र है और उन्होंने यही कहा है कि जो भी सदन चले, नगर निगम के बोर्ड गठित हो, मेयर चुने जाएं, उपमहापौर चुने जाएं, जब सदन हो, जनता की जो विकास के मुद्दे हैं उन्हें ठीक ढंग से उठाया जाए, हंगामे न हो। जी, वोट कास्ट हमारा अधिकार नहीं है, हमारा फर्ज भी है। अपने क्षेत्र की
विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए हर इंसान को वोट करना चाहिए। मैं सबसे अपील करता हूँ अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करें। वोट कास्ट करने की, क्योंकि हमें अपनी सरकार चुननी है हमें, इसलिए यह हर नागरिक का अधिकार है। सर यहाँ पे जो हमारे कॉलोनी के विकास के लिए जो हमने अभी वोटिंग कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं। देश से बड़ा कोई काम नहीं और वोट से बड़ा मैं नहीं मानती कि घर के कोई काम है। घर के काम तो सारे दिन ही करते हैं, रोज ही करते हैं, वोट तो रोज नहीं डलते। शहर की सरकार है और इसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि काम जो शहर के होंगे वो यही करेंगे। यहाँ पे सैनिटाइजर की सुविधा है, जो मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं उनको मास्क दिए जा रहे हैं, तो सारी अच्छी सुविधाएं हैं। तो ये कहूँगा कि सबको मतदान करना चाहिए। ये व्यक्तिगत अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसका पूर्ण रूप से आप प्रयोग करें। यही आपको समय मिलता है कुछ कि आप अपनी राय और अभिव्यक्ति खुलकर अभिव्यक्त कर सकें। इसके लिए हम जल्दी उठ के जल्दी काम करके आए हैं और पहला हक हमारा यही है कि मतदान करें। आई थिंक ये आपका राइट है, तो आपको जाना चाहिए, अपना लीडर चूज करना चाहिए और सुबह सोने से कुछ नहीं होगा, उठ के वोट करके आओ। सब लोगों को जल्दी से जल्दी उठ के और यहाँ पे यथाशीघ्र अपना वोट कास्ट करके घर जाना चाहिए। सुबह भीड़ कम रहती है, सीनियर सिटीजन्स को तो खास तौर से सुबह जल्दी आना चाहिए। दिन में भीड़ हो जाएगी तो थोड़ा सा तकलीफ बढ़ जाएगी। ये बहुत जरूरी है, एक तो पर्यावरण के लिए जरूरी है, सड़कें वगैरह बनेगी और आपके नल पानी सुविधाएं जो जितनी भी हैं वो अच्छा कैंडिडेट होने से उसकी सब विकास अच्छा होगा, क्षेत्र का विकास अच्छा होगा। तो प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे कि किस तरीके से लोग जो हैं वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, साथ ही दूसरों को संदेश भी दे रहे हैं। हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र जयपुर से और अर्जुन अरविंद कोटा से जुड़े हुए हैं। भंवर, आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए, जो हमने तस्वीरें दिखाई और जिस तरीके से वोटरों में उत्साह देखने को मिल रहा है, यह बता रहा है कि अपने शहर की सरकार चुनने के लिए लोग काफी उत्साहित हैं। जयपुर से इस वक्त क्या तस्वीरें और साथ ही क्या मतदान प्रतिशत को लेकर के कुछ जानकारी मिल पाई है? 1.5 घंटे का वक्त हो गया, इसलिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं उत्साह के तौर पर यहाँ काफी सारे लोग जो हैं वो लगातार सुबह से आ रहे हैं और खासतौर पर कोरोना के संकट काल में सुरक्षा का एहतियातन प्रबंध रखते हुए जो क्रमिक यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनको भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं लोकतंत्र के महापर्व की और अभी देखिए इन्होंने भी वोटिंग किया है। ये एक बुजुर्ग पेयर हैं जो अभी वोटिंग करके आए हैं, इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सर, क्या शुभ नाम आपका? गोपाल लाल शर्मा। गोपाल जी, किन मुद्दों पर इस बार वोट किया गया है? विकास के जो कार्य कराए हमारे उनके लिए। उन्हीं मुद्दों पर वोट। जी, आप क्या सोच के वोटिंग करके आए हैं कि भाई कैसा पार्षद हो आपका? मेरे तो ये बोल दिया जैसे। चलिए, ये ज्यादा नहीं बोल पा रही हैं। और देखिए एक युवा साथी भी हमारे साथ हैं, ये भी वोटिंग करके आए हैं। किन मुद्दों पर इस बार वोट हुआ है? देखिए, पार्षद का जो चुनाव होता है वो लोकल मुद्दों पर होता है और यहाँ पे ये देखने वाली बात होती है कि छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक जो भी हम पार्षद चुनते हैं उसके ऊपर फर्क पड़ता है, क्योंकि पार्क का विकास है, सड़कों का विकास है, बिजली है, पानी की सुविधा है, साफ सफाई है। तो कई बार ये भी लोकल लेवल पे कंफ्यूजन होता है कि पार्टी के साथ जाएं या कैंडिडेट के साथ जाएं। कई बार पार्टी अच्छी होती है, कई बार कैंडिडेट अच्छा होता है। तो इस बार हमें भी ये कंफ्यूजन था, पर किसी तरह हमने अपना मन बनाया और उसी को चुना जो हमारे वार्ड के लिए अच्छा काम कर पाए। अच्छा, तो इस बार हमने देखा यहाँ इस पर्व में बहुत सारे बुजुर्ग भी जो बीमार भी हैं वो भी आ रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं और काफी अच्छी चहल पहल दिखाई दे रही है। जी देखिए, अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों में आप देखेंगे तो मतदाताओं का रुझान हमेशा से ज्यादा देखा जाएगा किसी भी चुनाव में, क्योंकि काफी जागरूकता बढ़ी है और कुछ पहले के अपेक्षा चूंकि भ्रष्टाचार भी कम हुआ है और ट्रांसपेरेंसी आई है डिजिटल सॉल्यूशंस की वजह से, तो लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा है राजनीति की तरफ और लोगों को लगता है कि हमारे वोट की एक अहमियत है। तो इसलिए हर व्यक्ति बीमारी में भी उठ के, बुजुर्ग व्यक्ति भी अभी वोट करने आ रहे हैं। आप वोट करके आ गई हैं? हाँ जी। किन मुद्दों पे वोट हुआ इस बार? जी, पार्षद का चुनाव है तो अपने जो आसपास की चीज़ों के जो लोकेलिटी के मुद्दे होते हैं, जैसे अभी बात भी हुई कि भाई नॉर्मल अपना साफ सफाई है, रोड है, बिजली पानी है, स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल है। भंवर, तो हम देख पा रहे हैं कि लोग जो हैं अपने इश्यूज को लेकर के वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त अर्जुन अरविंद के पास चलते हैं। अर्जुन, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए।
जी अभिषेक, कोटा दक्षिण का आज मतदान है और आम मतदाताओं के साथ जनप्रतिनिधि, जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, वो भी वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। भाजपा के विधायक जो कोटा दक्षिण से आते हैं, संदीप शर्मा, वो भी वोट कास्ट करके और अभी अभी बाहर निकले मतदान केंद्र से। बात करने की कोशिश करते हैं। जी संदीप जी, आपका ही क्षेत्र है, आपकी विधानसभा क्षेत्र है, लाड़पुरा विधानसभा भी इसमें आता है और रामगढ़ मंडी विधानसभा भी आता है। आप 5 साल आपका शासन रहा भाजपा का बोर्ड नगर निगम में। अब मतदाताओं से किस तरह की अपील है, क्या आप लोगों ने चुनावी मुद्दे रखे हैं? हमने क्लीन शहर और ग्रीन कोटा सिटी की परिकल्पना की है और निरंतर कोटा शहर के विकास के लिए काम किया है और साथ ही साथ एक सेवा का भाव रखते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए, उनकी समस्याओं को जानकर उन समस्याओं का 5 साल तक निवारण किया है। लोगों के लिए सीसी रोड्स दी हैं, पार्कों का डेवलपमेंट किया है, साथ ही यहाँ पर जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं उसे जनता ने अपनी आंखों से देखा है, चाहे वो 132 kV GSS हो, चाहे वो दशहरा ग्राउंड का सौंदर्यीकरण हो, चाहे वो मोदी कॉलेज फ्लाईओवर हो, चाहे 2 तरणताल इस क्षेत्र में हमने बनाए और लगभग 4 बैडमिंटन हॉल, नए स्टेडियम्स, ये सारी चीजें पिछले 5 सालों में कोटा को मिली हैं और इन 22 माह में कोई उपलब्धि कांग्रेस सरकार की नहीं रही। कांग्रेस की सरकार में लोग बदहाल और त्रस्त जीवन से निकले हैं। कोरोना के काल में भी कांग्रेस सरकार और उनके जनप्रतिनिधि लोगों को नहीं संभाल पाए। सिर्फ झूठे वादे करके केडीएल के खिलाफ बोलकर इन्होंने वोट तो जरूर ले लिए, लेकिन केडीएल के खिलाफ कोई कार्रवाई इनके द्वारा नहीं हो पाई। साथ ही जो बिजली के बिल कोरोना काल के थे, ना जनप्रतिनिधियों ने ना किसी ने ये बात उठाई वहां पर जाकर कांग्रेस की कि ये बिल माफ किए जाएं, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना काल के बिलों को माफ किया है। अगर जनता के प्रति इतनी संवेदनशीलता थी तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार को इन बिलों को माफ करना चाहिए था। विदेश मंत्री का कहना है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का। 5 साल जो शासन रहा वो सांड सिटी और कतरा सिटी बना के रख दिया। भाजपा के जो लोग यहाँ पर प्रचार करने आए, यहाँ पर भाजपा के नेताओं का अभाव है, इस तरह से आरोप यूडीएच मंत्री ने लगाए। क्या कहेंगे और क्यों वोट भाजपा को दिया जाए? यूडीएच मंत्री जी उम्र दराज हो चले हैं और निश्चित रूप से जिस तरीके से केंद्र सरकार के पैसे का उपयोग करके वो बताना चाहते हैं कि वो विकास की गाथाएं सुना रहे हैं, परंतु निश्चित रूप से वो सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार का पैसा है। बाकी तो जो 150 करोड़ रुपए लोगों की जो जल योजना के लिए खर्च करने थे, वो भी उन्होंने उस मोदी कॉलेज, उस फ्लाईओवर्स में लगा दिए, अंडरब्रिज में लगा दिए और पुराने सारे काम, चाहे वो मोदी कॉलेज फ्लाईओवर हो अथवा वितरिया कुंड का विस्तार था, इन सारी योजनाओं को चेंज कर दिया गया है। जिससे साफ साफ नजर आता है कि वो सिर्फ कुछ अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए झूठे काम कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार की पैसे को अपना बता के लोगों के बीच में एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि विकास के बहुत काम कांग्रेस के और उनके द्वारा कराए जा रहे हैं। यूडीएच मंत्री का एक आरोप भी लगा है कि कोरोना जो है वो भाजपा के लोगों ने यहाँ के फैलाया है। किरण माहेश्वरी हैं और सीपी जोशी जो सांसद हैं वो यहाँ आए और क्वारंटाइन अब हो गए। फील्ड में कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है या नेता नहीं है, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए। क्या कहेंगे? कांग्रेस का कार्यकर्ता और माननीय मंत्री जी खुद भी कोरोना के काल में कभी लोगों के बीच में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगातार लोगों से सतत संपर्क में रहे, लोगों की सेवा की है, लोगों के बीच रहकर उनकी सार संभाल की है और जो लोग लोगों के बीच में जाकर उनकी सार संभाल करेंगे तो निश्चित रूप से वो संक्रमित होंगे ही सही। जो एसी में बैठकर अपने योजनाएं बनाएंगे और जो लोगों के बीच जाएंगे ही नहीं, तो कांग्रेस कहां से संक्रमित होगी? ये तो खुद को झोंकना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है और लोगों के बीच में खड़े होकर उनकी सार संभाल करनी पड़ती है। उसमें अपने जीवन की परवाह छोड़कर लोगों के बीच में खड़ा होना पड़ता है। 2 नगर निगम के चुनाव, आज पहला आपका दक्षिण विधानसभा चुनाव है, दक्षिण नगर निगम का चुनाव है, उत्तर का नगर निगम 29 अक्टूबर हो चुका है। क्या उम्मीद करते हैं दोनों नगर निगम के चुनाव के रिजल्ट को लेकर? दोनों नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी अपना बोर्ड बनाएगी और मंत्री जी अगर ये कहते हो कि कोटा दक्षिण खाली है, कोटा उत्तर खाली है, तो निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी के बहुत जबरदस्त कार्यकर्ता मौजूद हैं और वो निश्चिंत रहें और आमना सामना 3 तारीख को सुनेंगे तो निश्चित रूप से उनको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा बोर्ड खाली है और कौन सा बोर्ड भरा हुआ है।
और कौन सी विधानसभा में कौन कितना लोगों के बीच में है। कई बागियों ने भी गणित बिगाड़ा है भाजपा का। कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा गणित नहीं है। हम लगभग 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 65 सीटों पर हम जीत के आएंगे। 60 से 65 सीट। तो ये थे संदीप शर्मा अभिषेक जो वोट कास्ट करने आए हैं। कोटा दक्षिण का जो 61 नंबर का वार्ड है वो उसका बूथ है, और आम मतदाता भी पहुंच रहे हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल की तहत जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग के जो गाइडलाइन है, सैनिटाइज यहाँ पर रखा गया है, और एक एक करके अब धीरे धीरे वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है। अभी 1.5 घंटे से ज्यादा का वोटिंग हो चुका है, और सूत्रों से जो पता लगा है अभी तक 7 से 8% के आसपास कोटा दक्षिण में नगर निगम क्षेत्र में वोट हो चुका है, और लगातार ये वोट परसेंटेज बढ़ चुके हैं। कई जो कोटा नगर निगम की जो 80 वार्ड है जहां मतदान हो रहा है, तो जो निचली बस्तियां या फिर जो छोटी बस्तियां हैं या कंस्ट्रक्शन इलाके हैं, तो जो उन मतदाताओं में ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि जो पोस्ट खुले हैं उनमें धीरे धीरे मतदाताओं में रुझान बढ़ रहा है मतदान करने के प्रति। तो 7 से 8%। चंद्रशेखर के पास चलते हैं, जोधपुर की स्थिति उनसे समझते हैं। धीरे धीरे शाम 5:30 चंद्रशेखर, आपके पास आ रहा हूं। जोधपुर का हाल आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। वोटरों का उत्साह किस लेवल पर देखने को मिला है? साथ ही साथ एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या वोट परसेंट को लेकर के कुछ अपडेट मिल पाया है अभी तक या नहीं? देखिए अभिषेक, जो बात करें तो जिस तरह से कोरोना वायरस संक्रमण काल चल रहा है, लेकिन वोटर्स में जो है गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। लोग घरों से निकले हैं। अल सुबह जो वोट लेने के लिए देने के लिए लोग सुबह सुबह ही घर से निकले हैं। वहीं दूसरी ओर जो है कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। कुछ मतदाता हमारे साथ खड़े हैं जो वोट देकर आए, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, किस तरह की व्यवस्था है और क्या आपके जो प्रमुख मुद्दे हैं? यहाँ पे देखा जाए तो व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई हुई है, और वैसे एक संदेश दे रखा है नो मास्क नो एंट्री का, और मास्क बैंक भी बनाया गया है यहाँ पे, और सभी काम सुचारू रूप से अच्छा चल रहा है। आप किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? मुद्दा तो हमारे मोहल्ले के ही खड़े हुए हैं, परवीन अख्तर जी, उनके जो हस्बैंड है वो। साफ सफाई इत्यादि क्या मुद्दे आपके? साफ सफाई का है, वार्ड का, गटर सीवरेज लाइन का है, पानी की समस्या का है, और मेन रोड लाइट्स का है। आप एक पार्षद कैसा देखते हैं? ये ऐसे ही है जैसे जो हमारे इच्छाओं के अनुरूप उतरे। इच्छाओं के अनुरूप उतरे। और सबसे बड़ी बात जो लोकतंत्र में जो है एक एक मत का जो है एक कहीं ना कहीं महत्व होता है। इसी को लेकर जो एक बड़ा अपडेट यह है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है कभी भी जोधपुर पहुंच सकते हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। इसके अलावा जो है वोटर्स में भी गजब का उत्साह है। बहुत ही रोचक जो है मुकाबला यहाँ पर जो दक्षिण नगर निगम का नजर आ रहा है। 80 सीटों में से 40 सीटों पर 2 प्रमुख पार्टियों की जो सीधी टक्कर दिखाई दे रही है, वहीं 25 सीटों पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है, और 15 सीट ऐसी है जहाँ पर जो निर्दलीय है जो है एक मजबूत स्थिति में है। जी अभिषेक। बिल्कुल, कई जगहों पे निर्दलीय जो हैं वो काफी मजबूत स्थिति में है। भंवर, अब एक चीज अगर मैं आपसे समझूं, इस बार का जो चुनाव है वो कितना अहम है, क्योंकि इसमें वार्ड जो हैं इस बार काफी छोटे छोटे हो गए हैं, और ऐसे में जो त्रिकोणीय कई जगहों पे मुकाबले हैं, कुछ बागी हैं, वो कितना अहम रोल अदा करने वाले हैं, और साथ ही साथ हार जीत का अंतर जो है इस बार, तो पहले हमने देखा है कि 2000 के आसपास 1500 1000 इतने का अंतर हुआ करता था, अब तो वो 150 तक आ जाएगा। बढ़ा दी गई है, वार्ड छोटे कर दिए गए हैं। एक बड़ी शिकायत रहा करती थी, वो जनता को भी थी, वो पार्षद को भी रहती थी। शिकायत ये रहती थी कि ज़्यादा बड़ा वार्ड होने से पूरा इलाका जो है वो एक पार्षद के लिए कवर करना मुश्किल हो जाता था, और कई बार पब्लिक भी सीधे उनके संपर्क में नहीं आ पाती थी। इलाका बड़ा होता था, ऐसे में समस्याएं ज़्यादा संख्या होती थी, क्वांटिटी ज़्यादा होती थी समस्याओं की, तो निस्तारण करते करते भी समय व्यतीत हो जाता था। लेकिन अब दोनों के लिए फ़ायदा है। अब एक पहचान का व्यक्ति जिसको जो एक इलाका चिन्हित किया गया है उसके लोग अच्छे से जानते हैं, वो उन लोगों को अच्छे से जानता है, वहाँ की समस्याओं से अच्छे से वाकिफ रहेगा, क्योंकि इलाका छोटा हो गया है। क्षेत्र छोटा होने की वजह से अब समस्याएं भले ही बड़ी हों, लेकिन उनका निस्तारण के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। जल्द निस्तारण का समय मिल पाएगा, समझने का समय मिल पाएगा, लोग सीधे संपर्क में रह पाएंगे। वहीं निर्दलीयों की जो आप बात कर रहे हैं अभिषेक, हमें यहाँ एक चीज़ समझ लेना जरूरी होगा कि इस बार पार्टियों की लाइन के साथ साथ एक लाइन और है, वो है कोरोना लाइन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, कोरोना जो संक्रमण काल शुरू हुआ था तब से लेकर अभी तक ये संक्रमण काल चल रहा है, और जयपुर काफ़ी बड़े लेवल पर लपेटे में रहा, जिसमें जयपुर के कई इलाके तो ये मानिए कि देश के पूरे वृत्त पर
मुख्य बिंदु के रूप में उभर कर सामने आए। ऐसे में वहां कुछ लोग और उभरे जो लोगों की सहायता के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचे, लोगों को उस समय कोरोना काल में भोजन सामग्री पहुंचाना, उनके घर पानी की मदद करना, उनके घर तमाम समस्याओं के निस्तारण के लिए आगे बढ़ के जाना, उनको जागरूक करना, उनके लिए मास्क वितरण करना, ये ऐसी चीजें थी जो सीधे सीधे व्यक्ति विशेष से जुड़ी थी। उस वक्त जो लोग सेवा कर रहे थे उन्होंने भी पार्टियों से टिकट मांगने की कोशिश की, लेकिन जहां जिन लोगों को टिकट नहीं मिले वो लोग अपने इस काम के दम पर जनता की दिलों में पैठ बना चुके हैं। मैंने हमारा एक जो विशेष कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर चला, मैं अलग अलग वार्डों में अलग अलग निकाय में लोगों के पास पहुंचा हूं, वहां साफ तौर पर यह बात सामने निकल कर आई कि जिसने कोरोना में हमारी मदद की हम उसके साथ खड़े होंगे। अब हम पार्टी के साथ नहीं, हम व्यक्ति के साथ खड़े होंगे। अगर अच्छा व्यक्ति जो कोरोना काल में हमारे लिए मददगार साबित हो, अगर किसी पार्टी में है तो उसे वोट दिया जाएगा, अगर पार्टी में नहीं है तो भी उसे ही वोट दिया जाएगा। तो आप ये मान कर चलिए कि जहां एक रेशो तो इस बार भंवर एक तरीके से अगर मैं सही समझ रहा हूं ये चीज अगर देखें तो इस बार वोटर्स अमूमन, क्योंकि जयपुर जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में रहा, जोधपुर की अगर बात करें वो भी सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में रहा, कोटा की बात करें वो भी सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में रहा है। तो ऐसे में इस बार जो वोटर्स हैं वो चुनाव चिन्ह देख करके वोट ही नहीं कर रहे, उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ वो चेहरा है जिन्होंने इस बार उनकी मदद की है कोरोना के काल में। जी बिल्कुल, चेहरा और चेहरे का प्रभाव गहरा, अभिषेक, ये हमें समझना होगा, क्योंकि उसी चेहरे का प्रभाव अब है जो मास्क के पीछे मदद का हाथ आगे बढ़ाकर साथ चला, लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर साथ चला, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी उसने उनकी मदद की। ऐसे लोग जब घरों में बंद थे, जब लोग राशन के लिए परेशान हो रहे थे, दुकान पर नहीं जा पा रहे थे, सुबह का दूध नहीं ला पा रहे थे, अखबार आना बंद था, ऐसे में लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, कोई हमारी मदद करे। शासन प्रशासन लगा रहा, वो अपनी जगह एक इतर व्यवस्था थी, लेकिन जो लोग खुद आगे बढ़कर सामने आए, जिनका कोई राजनीतिक दल से संबंध नहीं था, जो सिर्फ मदद के लिए ही आगे आ रहे थे, तो ऐसे में दो चीज पैदा हुई। एक, मतदाता जो है उसका उस मदद करने वाले के प्रति प्रेम जो पैदा हुआ वो मत में अब बदल सकता है। वहीं उनको एक मौका मिला, ये दूसरी चीज पैदा हुई कि उन्होंने जो सेवा की, उन्हें लगा कि पब्लिक मुझे चाह रही है, मेरी सेवा को मेवा मिलने का ये मौका है, मैं हो सकता है पार्षद बनकर मैं और उनकी मदद कर पाऊंगा, और वो मैदान में उतर पड़े। उन्होंने पार्टियों से भी गुजारिशें की, लेकिन जो कार्यकर्ता थे उन्हें तो टिकट मिल गया, लेकिन जिन्होंने मदद की लेकिन कार्यकर्ता नहीं थे किसी पार्टी के, सिर्फ सामाजिक दृष्टि से जुड़े थे, अब वो सामाजिक दृष्टि से जुड़ाव इतना मजबूत हो गया है, उस चेहरे का प्रभाव इतना गहरा हो गया है कि पार्टी के जो सिंबल हैं, देखना अभिषेक, जब नतीजे आएंगे तो बड़े चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। बिल्कुल भंवर, पार्टी के सिंबल्स तो मायने ही अब शायद इस चुनाव में नहीं रख रहे, और इस चुनाव में मायने सिर्फ ये रख रहा है कि किन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सोशल कनेक्ट हुए हैं हमसे। सभी आप हमारे साथ जुड़े रहें, यहां वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और भी तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।